तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ आम नागरिकों का जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही उस सैनिक की निगाह चारू पर पड़ी, पता नहीं उसे क्या हुआ। अरे तुम तो वाकई बहुत सुंदर स्त्री हो। लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो भेष बदल कर राज्य घूमने के लिए निकली है। जाओ अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नजर पड़ जाए। और ये तुम्हारे साथ कौन है? उस सैनिक की बात पर चारू मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरी दासी है मोहिनी, ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाजत दी। मोहिनी को चारू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मोहिनी आहिस्ता से बोली, ये क्या चारू, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस सैनिक ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया? तूने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। अरे छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, चल चल अंदर चल। अंदर एक बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में राजा वीर सिंह, रतन सिंह, धीर सिंह और विजेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने बैठी रानियों को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। तभी वहाँ चारू और मोहिनी आ गईं। जैसे ही उन चारों राजाओं की नजर चारू पर पड़ी, वो चारों के चारों राजा चारू के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चारुलता है। खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही मेरी रानी बनोगी। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा राजा रतन सिंह बोला, अपनी बात वापस ले लो वीर सिंह। मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। मुझे इस लड़की की सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। बेवकूफ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें ये आम सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही आम लड़की से विवाह करना चाहता था। इससे मैं शादी करूंगा। अपने फैसलों पर तुम एक बार गौर कर लो। इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वो क्रोधित होकर उन राजाओं से बोले, बंद करो अपनी बकवास बेवकूफ राजाओं। ऐसे तो तुम चारों अपनी जान ले लोगे। मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? तुम चारों का विवाह इस लड़की से करा दिया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? असंभव। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से विवाह कर लो। अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्य के हैं। ये रहेगी किसके साथ? इसे हर राजा के साथ ही एक महीने रहना होगा। फैसला हो चुका। राजगुरु की ये बात चारों राजाओं को पसंद आ गई, मगर ये देखकर चारू के होश उड़ गए। उसने मोहिनी की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी मोहिनी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से विवाह करना पड़ेगा। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का। लगता है उस साधु ने तुझे जरूरत से ज्यादा वरदान दे दिया। चारू, तू एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनेगी। मुझे किसी की रानी नहीं बनना। इतना कहकर चारू वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी राजगुरु ने चारू को पकड़ने का आदेश दे दिया। चारू के पास अब उन चारों से विवाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चारू का विवाह उन 4 राजाओं से हो गया। विवाह होने के बाद वीर सिंह खुश होते हुए बोला, सबसे पहले इस सुंदरी पर मेरी नजर गई थी, क्योंकि अब ये मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। ऐसे तुझमें क्या लाल जड़े जो ये सबसे पहले तेरे साथ रहेगी? मत भूलो राजा वीर सिंह, अब ये मेरी भी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। उन तीनों की बात सुनकर राजा विजेंद्र सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत तलवार निकाल कर बोला, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ मेरी रानी है और ये सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अबे पागल हो गया क्या? मत भूल, हम सब ने भी इस सुंदरी के साथ विवाह किया है। और क्या बोला तू हम तीनों पर हमला करने वाला था? इसका मतलब है पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था। हाँ, मेरा भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि चारुलता की तरफ देखना छोड़ दो। चारुलता सिर्फ मेरी पत्नी है। बेवकूफ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी एक महीने हम चारों राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। भाड़ में गया राजा राजगुरु का आदेश। भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं मानता कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ हुआ है। सच तो यह है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बंद करो अपनी ये बकवास राजा विजेंद्र सिंह। तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसका विवाह तुम चारों से करवाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो जीतेगा वही इस रानी को लेकर जाएगा।
इतना कहकर राजा विजेंद्र सिंह ने तलवार निकालकर एक ही बार से राजा वीर सिंह को घायल कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर वीर सिंह ने भी अपनी तलवार से राजा विजेंद्र सिंह पर बड़ा खतरनाक वार किया। राजा विजेंद्र सिंह वहीं ढेर होकर गिर गया। मैंने राजा विजेंद्र सिंह को खत्म कर दिया है, अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में भयानक जंग छिड़ गई। चारू सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं चारू, अभी भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले लें। अगर ऐसा हुआ तो इस राजमहल का राजगुरु तुझे इसका दोषी समझेगा। यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। चारू नजर बचाकर मोहिनी के साथ राजमहल से भाग गई। वो सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी कि तभी चारू की नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी साधु पर पड़ी। चारू दौड़ती हुई उस साधु के पास पहुंचकर बोली, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। क्या हुआ कन्या, तुम इतनी घबराई क्यों हो? क्या तुम आज उस स्वयंवर में नहीं गई? चारू ने सारी घटना साधु को बता दी। तुम तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि 4 राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे विवाह कर लिया। ये और बात है कि वो आपस में लड़ पड़े और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है, राजा बनते हैं और लड़कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम आराम से अपना जीवन एक एक राजा के पास रहकर गुजार सकती हो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं 4 राजाओं की रानी नहीं बन सकती। 4 नहीं 3, एक तो मारा जा चुका है। जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। साधु को चारू को देखकर तरस आ गया। उसने देखा चारू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ अपने घर पर जाओ। उस राजमहल में कौन सी सुंदर कन्या आई थी, ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला गया और चारू चुपचाप अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से चारू के दिल से रानी बनने का भूत उतर गया था।